सुंदर दिखता है। ऐसे हर तरफ से आपकी जिंदगी हीरा जैसी चमकती होनी चाहिए। जिधर से देखूं उधर से आपकी जिंदगी सुंदर दिखनी चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हीरा बनो, कांच नहीं बनना। परस्पर का प्रेम घर का स्वर्ग है, परस्पर का द्वेष घर का नरक है। जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख देता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, अपमान करता है, ढकेल देता है, याद रखना वो पुरुष भी बहुत दुख पाएगा और महापाप उसको लगेगा। क्योंकि किसी माता पिता की लाडली बेटी आपको कन्या दान में प्राप्त हुई है। दान में कोई चीज मिल जाए उसको संभाल कर रखना चाहिए। और कन्यादान गृहस्थाश्रम का बहुत बड़ा दान है। वस्तु को दान करना एक बात है, लेकिन कन्या को दान करना बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ माता पिता अपनी लाडली बेटी को तुमको दान देते हैं, बेटी दे देते हैं कि जाओ आज से तुम्हारी पत्नी है, संभाल कर रखना। स्त्री को भी दौलत कहा गया है। धन खो जाए कल कमा लोगे, पत्नी खो जाए मिलना मुश्किल है, पति खो जाए मिलना मुश्किल है। पति को धन कहा गया है क्योंकि गृहस्थाश्रम की शोभा नारी के लिए पति है और पुरुष के लिए पत्नी है। पति पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम आगे चलता ही नहीं है। इसलिए दोनों को गम खाकर, दोनों को सहनशील बनकर, दोनों को नम्रता से रहना चाहिए। खाम खां तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कितनी नई नई लड़कियां पत्नी बनकर ससुराल जाती है, अपने पति से बहुत तर्क वितर्क करती है। पति को दिखाना चाहती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंस माइंड की हूं। पति जब देखता है ज्यादा तर्क चल रहा है, पति भी सोचता है, लगता है पत्नी नहीं मिली है, बैरिस्टर मिली है, घर को कोर्ट कचहरी बना दिया है। बात लड़ाने से प्रेम कम हो जाता है, ज्यादा तर्क करने से प्रेम में फर्क पड़ जाता है। याद रखना, प्रेम मौन धारण करता है। जब बहुत प्रेम हो जाता है तब प्रेम हृदय से देखता है, ज्यादा बोलता नहीं। हमारे साथ में बहुत से शिष्य हैं, इसमें 95% शिष्य बहुत बोलते नहीं हैं। उनकी संख्या 60-70 है। कभी बोलते ही नहीं कुछ, बस कुछ जरूरत हुई तो बता देते हैं कि गाड़ी सर्विसिंग होना है, तो मैं इतना पूछ लेता हूँ कितने पैसे चाहिए, तो बोलते हैं 40,000। तो मैं कागज पर लिख देता हूँ 50,000 दे दो, सतकर दास बनाम आदित्य दास। 40 मांगा, 50 मिल गया। गाड़ी बनकर आई, दिखाया पूरा कितना खर्च हुआ,
बोले गुरुदेव 49,000 खर्च हुआ। हमने कहा जय क्षमा देव की, सब बन गई? बोले बिल्कुल कंप्लीट। लोग समझते हैं गाड़ियों में केवल तेल पड़ता है, गाड़ियों में तेल के बजाय इसका सर्विसिंग बहुत महंगा होता है। ये ट्रकों का सर्विसिंग बहुत कम होता है, लेकिन ये जो कारें होती ना, इनकी सर्विसिंग में गाड़ी मालिक की भी सर्विसिंग हो जाती है। और जिसमें जितनी महंगी गाड़ी होगी उसकी उतनी महंगी सर्विसिंग होगी। जैसे डॉक्टर के यहाँ कोई गरीब आदमी पहुंच जाए, छोटा आदमी, तो डॉक्टर कम खर्च में निपटा देता है, लेकिन कोई टाटा बिरला जैसा पहुंच जाए तो फिर करोड़ 2 करोड़ बजट बन जाएगा। तो ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, कीमती गाड़ियां हैं, इनका सर्विसिंग खर्चा बहुत है, लेकिन कंफर्ट एंड ड्यूरेबल और एंड जो स्त्री अपने पति को गाली देती है, अपमान करती है, बार बार रूठ कर मायके चली जाती है, याद रखना उस स्त्री को बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। उस पाप के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उसको किन्नर बनकर पैदा होना पड़ता है। किन्नर, न नर है न नारी है, बीच में है किन्नर। जर्नी सॉफ्ट होती है, थोड़ा विशेष सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ब्यूटी वो गाड़ी होती है। जहाँ रोकोगे वहीं रुकेगी। जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, जब ब्रेक मारोगे तो दाएं बाएं 1 फुट खिसक जरूर जाएंगी, और 1 फुट में तो लड़ ही जाएंगे, 1 फुट बहुत है। और जितनी कीमती गाड़ी होती है, जहाँ रोको वहीं फट से रुकती है, तेज स्पीड में भी रुकती है। मैं कहूँगा घर घर में 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, सस्ती हो या महंगी। परिवार सहित बैठकर सत्संग में आइए। बाबा जब तुम्हारी गाड़ी देखेंगे, बाबा का मन खुश हो जाएगा, क्योंकि बाबा चाहते हैं सब भक्त गुणवान हों और सभी भक्त धनवान हों, सभी भक्त महान हों और सभी भक्त बुद्धिमान हों, और सबका सुंदर मकान हो और सबके सुंदर भक्ति हो, सभी भक्त खुशहाल हो और सभी का सुंदर कुशल मंगल हाल हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुविधा और सुख और शांति और आनंद और आराम, ये सब कुछ आपको चाहिए। आपका सुंदर मकान भी होना चाहिए। पैसा कमाइए और पैसा बचाइए। पैसा बचाइए जिसमें 2% दान कीजिए, 98% सही जगह खर्च कीजिए। दारू कभी मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, भांग मत खाइए, जुआ कभी मत खेलो। रातों रात करोड़पति बनने का लालच छोड़ो, अन्यथा रोडपति हो जाओगे। रोडपति, रोड पर आ जाओगे। धीरे धीरे करोड़पति बनो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आहिस्ता आहिस्ता विकास करो, धीमे धीमे आगे बढ़ो। आपकी उन्नति का भी आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है, और आपके मन की शांति का भी आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है। और आपके घर में खूब संपत्ति हो, ऐसा भी आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है। और आपके मन में शुद्ध भक्ति हो, ऐसा भी आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है। भक्ति हो, उन्नति हो, शांति हो, संपत्ति हो, कोई प्रकार की तकलीफ ना हो।